हेलो फ्रेंड्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अपना पीएनएल दिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कैसे रिस्क रिवॉर्ड और मैनेजमेंट फॉलो करके प्रॉफिट कर सकते हैं। आज मैं उससे आगे का दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे का पीएनएल देखते हैं। और तो यहाँ पे हम पहले एफ एंड ओ कर लेते हैं। और मैंने आपको जो लास्ट दिखाया था 22 जुलाई तक का दिखाया था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ 22 जुलाई का। 1 जुलाई से मैंने आपको 22 जुलाई तक का प्रॉफिट दिखाया था सेटअप का। और मैंने उसमें आपको दिखाया था कि मैं लॉस कितना लेता हूँ। मैं लॉस मैंने आपको बताया था मैं लॉस लेता हूँ और रिस्क 1:10 मिनिमम मैं रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। तो देखिए आप लॉस देखिए 1470 और यहाँ पे है मेरा 1260 और उसके 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 हिसाब से आप प्रॉफिट देखिए 22,300 मेरा प्रॉफिट है। तो आप समझ में आ रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, और मैं अब इसमें मैं आपको आगे का दिखाने वाला हूँ। चलते हैं, मैंने 22 जुलाई तक का आपको दिखा दिया। पहले से रिफ्रेश कर लेते हैं एक और बार। ठीक है, एफ एंड और यहाँ पे हम 22 जुलाई तक का मैंने आपको दिखा दिया था। तो अब मैं 23 से शुरू करने वाला हूँ और 23 से जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था, जो मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग, और मैं ये आपको सेटअप के इसलिए आपको तरीके से दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं चाहूँ तो एक साथ भी दिखा सकता हूँ पर उसमें आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं कितना रिस्क लिया है किस ट्रेड के लिए और मेरे को जो प्रॉफिट मिलता है उसके अकॉर्डिंग कितना मिल जाता है। इसलिए मैं एक एक चीजें दिखा रहा हूँ, एकदम सारा नहीं दिखा रहा। ठीक है, और आपको इससे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और आप समझ पाए ज्यादा समझ पाएंगे कि हम कम रिस्क लें और टारगेट बड़ा रखें। ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया और मनी को इस हिसाब से मैनेज करें। सबकी वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर आइए वीडियो को फिर समझिए कि उसके उसके हेल्प से मैं प्रूफ देता हूँ आपको कि उसके हेल्प से आप अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मेरा 6 अगस्त तक मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए मेरा सेटअप देखिए, 22 तक का मैंने दिखा दिया, 22 जुलाई का यहाँ दिखा दिया था। अब 23 से शुरू होते हैं। लॉस दिखाता हूँ मैं आपको, लॉस देखिएगा मेरा यहाँ पे 165, 880। ये आप नॉर्मली इंट्राडे में यूं ही ट्रेड में जीरो हीरो करके या फिर ऐसी लॉस ले लेते होंगे। 165 रुपए आप इंट्राडे में कर लेते होंगे, मैं समझ रहे ना आप। और 880 देख रहे हैं ना, ये तो मेरा ट्रेलिंग एसएल कटा है यहाँ पे। 1375 सिर्फ नॉर्मल। और ये 660 आप लॉस देखिए, मैं लॉस कितना रख रहा हूँ इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि देखिए मेरा लॉस कितना कम है। और फिर उसके उसके अकॉर्डिंग टारगेट दिखा होता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट हुआ 11,220। पर ये टारगेट मैं आपको बता दूं, ये टारगेट कितनी डेट का है, 6 का है ये मेरा। इसी दिन मुझे मुझे यहाँ पे 22,000 मिल चुका था। मैं आपको बता दूं मेरा रिवॉर्ड पूरा मिल चुका था यहाँ पे। यहाँ पे मेरा पूरा टारगेट चुका था 22,000 रुपए। ठीक है, पर मैंने थोड़ा होल्ड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार थोड़ा बड़ा मूव आ सकता है। मैंने बोला 1:10 मिनिमम, तो 1:10 से मैं ज्यादा ही पकड़ता हूँ, तो मैंने इसमें ट्रेल किया था कि थोड़ा बड़ा मूव आ सकता है और वो रिवर्स में काट दिया। चलिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा एचडीएफसी के चार्ट पे ले चलता हूँ। ये एचडीएफसी में ट्रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने एचडीएफसी में किया था यहाँ पे चार्ट पे। और मैं एचडीएफसी में आपको दिखा देता हूँ ट्रेड, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये रहा एचडीएफसी बैंक, आप समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पे था, कहाँ गया अगस्त, तो ये है। ठीक है, यहाँ चलते हैं। मैंने यहाँ पे ये एसएल जो लगे हैं, यहाँ पे एसएल लगे और ये इस ट्रेड में मैं था। जब इसके बाद ये नीचे आ रहा था तो मैं यहाँ पे ट्रेड में था। आप देखिए मुझे इस प्लेस पे पूरा टारगेट चुका था, ये यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे मुझे टारगेट मिल गया था। आप देखिए 22,000 पे ये 922 यहाँ पे मुझे पूरे पैसे मिल चुके थे। पर जब ये रिवर्स हुआ, क्योंकि मैं और ट्रेड कर रहा था, चाहता तो यहाँ पे बुक करके मैं अपना पूरा टारगेट मिल गया था 1:10 के हिसाब से जो मैं रखता हूँ, 1:10 या उससे ऊपर मेरे को पूरा टारगेट मिल गया था। पर मैंने फिर भी होल्ड करा क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा और नीचे जा सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट मुझे लग रहा था कि ये सपोर्ट के यहाँ तक आएगा रिटेस्ट करने। तो मैं थोड़ा बड़ा मूव पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कोई नहीं। आपको ये मैंने दिखा दिया चार्ट में और मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी टारगेट मिला फिर ये 11,020, 11,220 और उसके हिसाब से आप देखिए लॉस के हिसाब से तब भी बड़ा है ये टारगेट। ठीक है, जो लॉस हुआ है मेरे उसके हिसाब से
मेरे को पूरा प्रॉफिट भी नहीं मिला, तब भी ये मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा है, जब भी मैं प्रॉफिट में आ गया और जो टारगेट पकड़ता तो इससे कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता, जो मेरा फुल टारगेट मिल जाता। और ये 22,000 जो मेरे को टारगेट मिल चुका था, वो भी बुक कर लेता, तब भी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, पर कोई नहीं, जितना मिला ठीक है। फिर मैं दिखाता हूँ आगे, अब आपको इस लेवल तक दिखा दिया मैंने 6 अगस्त तक, अब मैं इससे आगे का दिखाता हूँ आपको। 6 अगस्त तक का मैंने आपको दिखा दिया, तो इसे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। दूसरा टारगेट अराउंड मुझे 28 तक मिला था, और ये मैं आपको 6 अगस्त से शुरू 6 अगस्त दिखा दिया, तो इसलिए मैं 7 से दिखाऊँगा, ठीक है? 7 से 28 अगस्त, ये देखिए। फिर मैं दोबारा से आगे का लॉस दिखाता हूँ, फिर मेरा सेटअप था, और फिर मैं चार्ट पे भी दिखाऊँगा आपको। ये 495, ये नॉर्मली एसएल है, जो आप ऐसे ही ट्राई करने के लिए ले लेते होंगे ऐसा। 495, ₹1000 का एसएल। यहाँ मेरा 1925 का है, थोड़ा ज़्यादा है, पर ये मैं बताता हूँ, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के आप हिसाब से देखेंगे तो 1:10, जबकि मैं 1:20 तक पकड़ रहा हूँ। देखा आपने देखा होगा इस 400-500 एसएल है, 500 या 1000 मैक्सिमम है, और मेरे को 20,000 टारगेट मिला है, यानी 1:20 हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आप समझ रहे हैं कि 1:20 तक मैं पकड़ पा रहा हूँ। और ये सिर्फ एक लॉट में, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, सिर्फ एक लॉट में प्रॉफिट है, 1:20 तक मैं मुँह पकड़ रहा हूँ। और ये भी मेरा यहाँ पे इस दिन भी 2 एसएल लगे होंगे, मैं बताऊँ तो आपको ये दिखा देता हूँ, कहाँ होंगे यहाँ पे? हाँ, तो ये मेरे 2 एसएल लगे होंगे अराउंड, 1 एसएल नहीं होगा ये। तो फिर देखते हैं, फिर दूसरा एसएल है 605 का। आप देख रहे हैं 605, 495, और ये 1000, और यहाँ पे 2000, ये भी 2 एसएल होंगे, 1 एसएल नहीं होगा, मुझे पता है। और फिर देखिए मूव कितना मिला है, 22,000। तो आप देख रहे हैं 1:20 तक मैं मूव पकड़ टारगेट पकड़ रहा हूँ। 1:10 मैं बोला मिनिमम टारगेट है, और वहाँ पे भी मेरा 1:20 मिल चुका, जब भी मैं निकला, क्योंकि 1:20 से भी मैं ज़्यादा सोच रहा था। जब यहाँ पे 7 अगस्त को मैंने आपको दिखाया, इसमें यहाँ पे था, तो यहाँ पे मुझे 1:20 आराम से मिल चुका था, पर मैं तब भी होल्ड कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक और बड़ा मूव आ सकता है। मुझे लग रहा था ये सब मूव भी आ सकते हैं, यानी 1:40-50 तक मैं सोच सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड कितने बड़े रखता हूँ मैं, 1:50 मैं यहाँ तक सोच रहा था। और अभी उसमें भी दिखाता हूँ ये मूव कैसे मिला, फिर मुझे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये भी एचडीएफसी का ही है, जो मुझे एचडीएफसी में ही दोबारा से टारगेट मिला। ये भी एचडीएफसी में दिखाता हूँ, वही टारगेट जो मेरा छूट गया था, जिसमें मैं ट्रेल लगा था। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया था इसमें, यहाँ पे कहीं, और देखिए मेरा जब इसमें बैठा था, और मुझे यहाँ तक देखिए, आप देखिए जो मैं टारगेट सोच रहा था, वो दोबारा से टारगेट मिल गया, और मैं इसमें निकल गया, और देखो 22,000। तो ये पूरा एक ही मूव था मेरा, पर कोई नहीं, वो ट्रेलिंग में ऐसा लगा था, वो थोड़ा वोलेटाइल हो गया यहाँ पे, जिसमें मेरा ऐसे चला गया था। और उसके बाद भी आप देखिए कितने लॉस हुए हैं मेरे, 4 लॉस लिए, और उसके अकॉर्डिंग देखो प्रॉफिट देखो आप, 22,000। और ये मूव मुझे फिर दोबारा से मिला था, जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और ये पूरा मूव मुझे कैप्चर हुआ यहाँ तक का, जो मेरा टारगेट था। आप समझ रहे हैं कैसे रिस्क रिवॉर्ड से ही इतने अच्छे प्रॉफिट, 1:20 तक पकड़ रहा हूँ। मैंने बोला मिनिमम 1:10 रखता हूँ। आपने मेरे एसएल भी देखे होंगे 400-500 के, 1:10 मेरा मिनिमम होता है। फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग शुरू करता हूँ, जिसमें 1:20 मैं अराउंड बुक करता हूँ। और यहाँ पे तो जब 7 को मिल रहा था, आपने देखा मैंने 1:20 भी बुक नहीं करा। मैंने सोचा कि 1 चांसेस थे कि 1:30 या 40 मुझे मिल सकता है। ठीक है? अब आप देखिए, आप इंट्राडे में या नॉर्मली ट्रेड लेके ये आप 400-500 का सेल देते हैं, पर मैं उस 400-500 से भी इतने बड़े प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि ये इतने मूव है, क्योंकि मैं कम कैपिटल में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? एक लॉट में कर रहा हूँ सिर्फ, इसलिए कम है, और कम नहीं है, मैं आपको बता दूँ, बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये, और बड़ी क्वांटिटी में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड करके और मनी मैनेज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। और जो इन सब की जो वीडियोज़ होंगी, जो मेरे पास पड़ी होंगी मोबाइल में, तो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में ये सब वीडियो डाल दूँगा, जो मैंने मूव पकड़े हैं, ठीक है? ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ, कहाँ मेरी ट्रेड चल रही थी, कितना प्रॉफिट चल रहा था। और अ, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ताकि मुझे लगे आप सीख रहे हैं। मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, कैसे मैं कहाँ से, जब मैं ज़ीरो था, मैं लॉस में था, मैं कैसे प्रॉफिट में आया, और मैंने कैसे प्रॉफिट से अब इतने बड़े प्रॉफिट पकड़ पा रहा हूँ, ये कैसे कर पा रहा हूँ, और आगे जाके मैं बड़े लॉट में भी करूँगा। वो भी आपको सब शेयर करूँगा, बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है? वो सब शेयर करने वाला हूँ मैं आपको। और अगली वीडियो आपको नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में इससे आगे का प्रॉफिट दिखाऊँगा, उसमें बहुत कुछ सीखने को है। कि उसमें मेरा आपको बताऊँगा कैसे लॉस हुआ, मेरा उस बार लॉस भी हुआ है। मैंने उसकी वीडियो डाल दी है कि लॉस कैसे हो जाते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है। उसके पॉइंट बताऊँगा, और फिर उसके बाद मैंने वो पूरा कवर कैसे किया, सिर्फ़ एक ही ट्रेड में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।